जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का मान से ही महत्व होता है, पर कौन सा मान? सम का मान, विषम का नहीं। सम अर्थात पॉजिटिव से ही मान रखना होता है, नेगेटिव से नहीं, विषम से नहीं। तो जहां सम का मान होता है वहीं समानता होती है। जहां समानता है वहीं सम्मान है। तो ये बोला जा रहा है कि घर सामान से नहीं, समानता से चलता है, सम के मान से चलता है, सम्मान से चलता है। घर में शांति सामान से नहीं आती, सम्मान से आती है। जहां घरों में आज क्या हो रहा है, आज मानव जाति को लग रहा है कि सब उसने पा लिया, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी सब ले लिया, पर अशांति लग रही है उसको। मन में अशांति लग रही है। कितने भी पूजा पाठ करा लो, कथा करा लो, पुराण करा लो, यज्ञ करा लो, आंतरिक में अशांति है। क्यों? क्योंकि सम्मान नहीं मिला। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, इनको सबको सम्मान चाहिए और तृप्ति, और हर मानव को चाहिए। वो छोटा हो, वो युगावस्था में हो, या मानव बड़ा हो के बड़े बुजुर्ग में हो गया हो, कोई भी अवस्था में, तो हर को सम्मान चाहिए। तो मानव को सम्मान नहीं मिला तो इसलिए वो अपने आप में अपमानित महसूस करता है, और इसलिए आज अपमानित महसूस हो के ही मानव कभी भी सुसाइड करता है या लड़ाई करता है या युद्ध करता है, विरोध करता है। क्या है विरोध का कारण? क्या है पूरी मानव जाति में लड़ाई का कारण? केवल सम्मान ना मिलना। सम्मान के लिए ही मानव एक दूसरे में क्या कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे पास जितना पद होगा, जितना मेरे पास काम होगा, नाम होगा, दाम होगा, या जितना मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, मुझे मान मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे मान मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। हर मानव को ऐसा लगता है कि कि सामान से, जितना ज़्यादा सामान होगा, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, उतना उसको मान मिलेगा, ऐसा लगता है। पर यह अधूरा है, ऐसा होता नहीं। जितने आज तक जितने राजा महाराजा होके आए, सिकंदर होके आया, सिकंदर ने सब चीज़ पे कब्जा किया, पर एट द एंड वो खाली का खाली रहा। उसको जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। और यहाँ हम हर मानव जाति को सिकंदर बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। भारी तौर से कब्जा कर लेना ये कोई मान की बात नहीं है। आदमी कब्जा करके सम्मानित महसूस करना चाहता है, सम्मान तो नहीं मिलेगा। आंतरिक से कभी सम्मान नहीं मिल सकता, वो आत्म अपमानित ही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा आत्म से सम्मान? आत्मा से सम्मान निकलना चाहिए, बाहर से, मन से सम्मान नहीं, नौटंकी में। आज क्या हो रहा है, जैसे आदमी अमीर हो जाता है या बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है या कोई सामान को प्राप्त कर लेता है, तो क्या करता है, बाहर से मन से सम्मान देता है, आत्म से नहीं। आत्म से सम्मान तब प्राप्त होता है जब मानव को आत्मज्ञान प्राप्त होता है।
सामान्य ज्ञान नहीं। आज तक पूरी मानव जाति सामान्य ज्ञान के लिए विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, पर हुआ क्या? बोले मन पे है विश्वास, पूरा है विश्वास। मन में पूरा विश्वास नहीं करना है, अपने आत्मा में विश्वास पैदा करना है, और वो है ही। पर उस तरफ प्रकाश आना चाहिए पूरी मानव जाति में। मन में विश्वास से बात नहीं आती। मन की बात जितनी सुनोगे उतने मन में विश्वास रहेगा, और जितनी आत्मा की बात सुनोगे उतने आत्मा में विश्वास आएगा। पीएम साहब की, प्रधानमंत्री जी की मन की बात नहीं सुनना, या दूसरे की मन की बात नहीं सुनना है। हर मानव की आत्मा की बात सुनना है, और पहले स्वयं की आत्मा की बात सुनेंगे तो हम दूसरे की आत्मा की बात को भी समझ सकते हैं। तो आत्मा की बात आत्मा तक ही पहुंचती है, और मन की बात मन तक ही रह जाती है। तो आत्मा सबसे सूक्ष्मता और महा सूक्ष्म तत्व है, जिससे ये पूरा शरीर चलता है। तो मानव को आत्मज्ञान से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। दूसरे से विश्वास मांगना नहीं पड़ता, और दूसरे से सम्मान भी नहीं मांगना पड़ता, क्योंकि जहां आत्मविश्वास आया वहां आत्मसम्मानित होने लग जाता है अपने आप में। और जहां आत्मसम्मान होता है वहीं आत्मधर्म होता है। ठीक है, आत्मधर्म तभी होगा जब मानव आत्मा में शांति महसूस करता है। आत्मसम्मानित महसूस करके ही मानव अपने आप में शांति महसूस करता है, और फिर आत्मधर्म होके ही आत्मदोस्ती होती है हर मानव जाति के प्रति। तब घर शांति में होता है। घर शांति निवास लिखने से शांति में नहीं आ जाता, ये हमको समझ में आ जाए। तो आत्म सम्मान से ही मानव के जीवन में आत्म शांति आएगी। आत्मा में शांति चाहिए, कैसे चाहिए? क्रियाक्रम के बाद भी नहीं मिलने वाली। मरने के बाद अपनों से कभी भी शांति नहीं मिलती, न पहले मिलती है। स्वयं में हर मानव को अपने आप से प्राप्त करनी पड़ती है, ये बात निश्चित है और निरंतर। तो ये बोला जा रहा है कि मानव अपने आप में अपमानित महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं मिला, सामान्य ज्ञान मिला। सामान्य ज्ञान पूरा रट्टा मान लिया उसने, आत्मज्ञान समझा नहीं। सामान्य ज्ञान को पूरा रट लिया मंत्र की तरह, और उसके जीवन में फिर सामान्य विश्वास पैदा हुआ, और इसलिए आज पूरा विश्वास टूटता चले आ रहा मानव का, अपनों या परायों से और पूरी मानव जाति से। क्यों? क्योंकि अज्ञानता आई उसके जीवन में, अविद्या आई। आज स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है? विद्यालयों में पूरी अज्ञानता अविद्या है। पूरे युद्ध, लड़ाई और सबसे ज्यादा तुलनात्मक और प्रतियोगिता चीज सिखाई जा रही है, द्वंद्वता चीज सिखाई जा रही है, लड़ना सिखाया जा रहा है, संघर्ष करना सिखाया जा रहा है, स्ट्रगल सिखाया जा रहा है। स्ट्रगल इज नॉट ए लाइफ, सिंपल इज द लाइफ, स्मूथ इज द लाइफ। सहज ही जीवन है, संघर्ष जीवन नहीं होता। जीवन हमेशा सहज है, सरल है, स्पष्ट है, सटीक है, सजग है, सतर्क है। तो मानव को यही होना है। जब ये होते हैं तब जीना होता है जीवन को, तब हम जीवन को समझ पाते कि जीवन क्या है। जीवन को समझ नहीं पाते, इसलिए अपने आप में आत्म अपमानित महसूस होता है, और आत्म अपमानित से ही मानव के जीवन में अशांति आती है, और अशांति से ही उसके जीवन में अधर्म लगता है उसको।
साथ रहते हुए भी साथ नहीं लगता, भीड़ में रहते हुए भी उसको अकेला लगता है। तो आत्म अधर्म लगने से ही उसके जीवन में आत्मा क्या होती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। उसको लगता है दुश्मन है सब। तो दोस्ती ही धर्म है और दुश्मनी अधर्म। यदि अपने अंदर में दुश्मनी पैदा हो रही है तो बात समझ लिए कि हम गलत ट्रैक पे हैं, गलत दिशा में हैं, गलत दृष्टि में हैं, गलत कला में हैं। स्वयं में हर मानव को, भले अपने आजू बाजू कितने भी कैसे भी लोग हैं, पर यदि हमारे अंदर में अशांति बढ़ रही है तो बात निश्चित है कि हमारे अंदर अज्ञानता है और अविद्या है। ये बात ध्यान रख लीजिए। ये आप अपने आप में चेकआउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। तो आत्म शांति तब आती है जब आत्मज्ञान आता है, आत्मविद्या आती है। ठीक है। और तब जाके उसके जीवन में सम्मान से संपन्न होता है। तो ये बोले जा रहा है घर सम्मान से चलता है, सामान से नहीं। तो हर मानव को निश्चित और निरंतर में सम्मान चाहिए, भले ही अनिश्चित अनिरंतर में सामान मिले या न मिले, पर निश्चित निरंतर में सामान चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसलिए सम्मान पे काम करना है, सामान पे नहीं। सामान के लिए काम नहीं करना, सम्मान के लिए। सम्मान पर दूसरे से मांगने के लिए नहीं, भिखारी टाइप इज्जत बचाओ कार्यक्रम में नहीं करना है। ठीक है। दूसरे से इज्जत नहीं मांगना होता है, स्वयं में अपने आप में आत्मविश्वास से संपन्न हो जाना ही आत्मसम्मान को प्राप्त हो जाना है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। आत्मसम्मान को प्राप्त होइए और अपने जीवन में आत्म शांति को प्राप्त होइए। अपनी आत्मा में शांति होगी केवल आत्मसम्मान से ही, और आत्मसम्मान होगा केवल आत्मविश्वास से ही, और आत्मविश्वास होगा आत्मज्ञान से ही। तो आत्मज्ञान के अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करिए। आत्मज्ञान है सत्य में। ठीक है जी। तो इसलिए हर मानव को ये ध्यान रख लीजिए कि शांति कैसे आती है। सब आदमी ढूंढ रहा है, खोज रहा है, कैसे मिलेगी शांति। आश्रम में चले आऊँ, यहाँ चले आऊँ, उधर चले आऊँ, मैं कोंटे में ध्यान कर लूँ। अपने अंदर जैसी स्वस्थिति रहती है वैसी परिस्थिति बनती है। अपनी स्वस्थिति कैसी है वैसा अपना ऑरा रहेगा। तो अपनी स्वस्थिति में क्या हम अनुभव कर रहे हैं, सत्य गलत, ये हमको समझ में जाए। धर्म या अधर्म, न्याय या अन्याय, तो हम अपने आप में क्या अनुभव कर रहे हैं, हमारी दृष्टि किस ओर जा रही है, तो ये देखने की बात है। तो अपनी सतमार्ग की तरफ मानव की दृष्टि हो, मानव की दिशा सतपथ पर हो, मार्ग में हो, और कला भी सत्य में हो, तो फिर मानव जाति में वो सम्मान से संपन्न हो जाता है और शांति से पूरा युक्त हो जाता है। ठीक है जी। इसलिए हर मानव को केवल और केवल ये ध्यान रख लीजिए, उसको सम्मान चाहिए। सम्मान केवल स्वयं के आत्म विश्वास से ही होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।